जब रात 2 बजे केदारनाथ मंदिर में जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ एक रहस्यमयी साधु। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां साधुओं की भरमार है। वहां अनेक साधु भगवान की आराधना से लेकर तप करते हुए दिखते हैं। कुछ तो करीबन 100 सालों से तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें सिर्फ एक दफा महादेव की झलक दिख जाए। पर जैसे कि आपको पता है, ऐसा तो सिर्फ करोड़ों में से एक के साथ होता है, चाहे वो आम इंसान हो या साधु। और हम आज एक ऐसे ही महान साधु की बात आपको बताना चाहते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साधु अपने घर को लगभग 50 साल पहले छोड़ चुका था। उसका साधु बनने का मकसद था कि वो मानव कल्याण कर सके। उसने ऐसा किया भी। साधु गाँव गाँव जाकर महादेव की कहानियाँ सुनाता। उससे उसे जो पैसे मिलते उससे गरीब बच्चों को खाना खिलाता, उनकी पढ़ाई में पैसे लगाता और ऐसे वो हर इंसान की मदद करता जिसे जरूरत हो। उसके जीवन का आखिरी ख्वाब ये था कि वो साक्षात महादेव को देखे। पर साधु को अच्छे से पता था कि ये इतना सरल भी नहीं है। महादेव हर किसी को दर्शन नहीं देते, करोड़ों में से एक को देते हैं, और वो तो एक आम साधु है। फिर वो महादेव की आराधना करते करते केदारनाथ के लिए निकल जाता है। साधु को अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन केदारनाथ के द्वार बंद होने वाले हैं और वो केदारनाथ के लिए निकल पड़ता है। जब अगले दिन साधु केदारनाथ पहुँचता है और देखता है कि केदारनाथ के द्वार बंद हो चुके हैं, तब वो आसपास वालों से पूछता है और लोग उसे बताते हैं कि अब ये द्वार 6 महीने बाद ही खुलेगा। साधु सोचता है कि अब उसका इतना लंबा सफर तय करना और उसके बाद वापस जाना संभव नहीं है। अगर उसने उसके जीवन में कभी कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो महादेव उसे इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। उसके बाद साधु भूखे प्यासे लगभग 6 दिन तक भरी ठंड में मंदिर के बाहर ही बैठा रहता है। साधु की तबीयत भी बहुत खराब होती है। साधु की आँख खुलती है और वो देखता है पास कुछ फल पड़े हुए हैं खाने को। वो उसके आसपास देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसके पास ओढ़ने के लिए चादर भी रखी हुई थी। ये सब देखकर वो चौंक जाता है। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी होने लगती है। साधु का ऐसे खुले में रहना मौत को बुलावा देने जैसा था। वो इतना कुछ होने पर भी मंदिर के बाहर ही बैठा रहता है। कुछ दिन बाद रात में देखता है मंदिर की तरफ और उसे मंदिर खुला हुआ मिलता है। उसे ये देखकर विश्वास नहीं होता कि मंदिर सच में खुला हुआ है। वो मंदिर के अंदर भागता है, केदारनाथ के सामने जाकर झूमने लगता है। वो केदारनाथ के दर्शन करता है कि केदारनाथ का गेट बंद हो चुका है। वो मंदिर में ही फंस जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। साधु एक रात महादेव को जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है और बहुत तेज तेज रोने लगता है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आज उन्होंने उसे दर्शन नहीं दिए तो वो कभी उनके मंदिर में कदम नहीं रखेगा। जैसे ही वो ऐसा बोलता है, चारों ओर आंधी तूफान होने लगते हैं। साधु ऐसे ही चुपचाप महादेव का इंतजार करते करते सो जाता है। उसे सपना आता है कि कोई उसे पुकार रहा है। सपने में उसे महादेव दिखते हैं। वो उसे बोलते हैं कि वो उससे बहुत प्रेम करते हैं और वो उसका सबसे पसंदीदा भक्त है और उसने मानव कल्याण के लिए जो कुछ भी किया है वो सराहनीय है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। जब तुम अपनी आँख खोलोगे तो तुम्हारे गले में कुछ दिखेगा। और ऐसा बोलकर महादेव गायब हो जाते हैं। और जैसे ही साधु की आंखें खुलती हैं, उसे अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला मिलती है जो स्वयं महादेव के गले में उसने सपने में देखी थी। ये सब उसकी सोच से परे था। वो महादेव से क्षमा मांगता है। उसने गुस्से में जो कुछ भी करा उसके लिए, और बचे हुए दिन वो दिल लगाकर हर दिन महादेव की सेवा करता है। अब वो दिन आ ही जाता है जब केदारनाथ के दाम फिर से खुलने वाले होते हैं। चारों ओर ढोल और नगाड़े की आवाज आती है। साधु ये सब देखकर समझ जाता है कि आज केदारनाथ मंदिर खुलने का दिन आ गया है और द्वार खुलता है। सब उसे देख लेते हैं और चौंक जाते हैं। ये देखने के लिए साधु ने मंदिर में से कुछ चुराया तो नहीं। मंदिर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है और उसमें उसके साथ हुई सारी घटना कैद हो जाती है। साधु से सब माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने उसे इतना गलत समझा और उसे बोलते हैं कि उसके जितना महान व्यक्ति उन लोगों ने कभी नहीं देखा। वो लोग महादेव के सदैव आभारी रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हर हर महादेव।